जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़े ज़ोन को छोटे ज़ोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इंगल्फिंग थ्योरी में। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक की तफसील में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है नज़र आ रहा है, आप इससे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दूँगा, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपके मुकम्मल सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि एक बड़े जोन को छोटे जोन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी, तो दोस्तों जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये एक डेली टाइम फ्रेम में मार्क किया गया एक जोन है सिंपल इंगल्फिंग बाय का। तो इसको छोटा कैसे करना है, चलते हैं H4 में। आपने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाना है, H4 में जाएंगे। जैसा कि आपको देख रहे हैं, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। जी, तो फ्रेंड जैसा कि आप आ जाते हैं H4 टाइम फ्रेम में, आपको यहाँ पर दो जोन मिल जाते हैं। दिल्ली में आप जाकर देख सकते हैं, वो एक जोन जो है 2800 पिप 250 पिप्स का वो जोन था। तो जब आप आते हैं H4 में, तो यहाँ पर ये आपको दो जोन मिल जाते हैं। ये एक सिंपल इंगल्फिंग बाय मार्क कर दिया, और एक ये इंगल्फिंग सेल फेल मार्क कर दिया। तो मैं पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जब इंगल्फिंग सेल जो है वो फेल हो जाए, तो रीटेस्ट पर आपने बाय की एंट्री देखनी है। तो जब भी कीमत इस जोन में आएगी, आप यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ बाय करेंगे। और अगर इस जोन को रेस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो आप यहाँ से बाय की एंट्री देखेंगे कंफर्मेशन के साथ। तो अब इस जोन को मैं छोटा मज़ीद करता हूँ। अगर छोटा मज़ीद करना हो तो ये देखें, ये अभी भी 60 पिप्स का जोन है, और ये देखें ये 70 पिप्स का है। तो अब हम मज़ीद इसको छोटा करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर H1 में। जी, तो फ्रेंड जब हम छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद आए, तो ये देखें, ये मैंने मार्क कर दिया है और ये मैंने मार्क कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि हम यहाँ से ये दो नज़र आ रही, कौन सी मार्क करें। आप ये मार्क कर लें सिंपल इंगल्फिंग सेल, या आप ये वाली मार्क कर लें, इसका कोई मसला नहीं है। या आप ये दोनों को ही इकट्ठा मार्क कर लें, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी अगर आप मार्क कर लें। लेकिन इस तरह फिर जो है वो आप नीचे वाली मार्क कर लें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप दोनों को इकट्ठा मार्क करेंगे तो फिर ये जोन मज़ीद फिर बड़ा ही रह जाएगा। अब ये देखें, ये अब सिर्फ 30 पिप्स का जोन बन गया है। तो ये भी अब छोटा है, तकरीबन 30 पिप्स यही है। तो इस तरह आपने एक बड़े जोन को छोटे जोन में मार्क करना है। जी, तो फ्रेंड एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस जोन को ये 250 पिप्स का जोन था, तो हमने इसमें जाकर दो जोन मार्क कर किए थे। तो अब मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कैंडल, जब डेली की कैंडल इस विक से नीचे क्लोजिंग देगी, इस विक के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तो फिर ये जोन बाय के लिए वैलिड नहीं रहेगा। आप नीचे इसको मार्क करेंगे, फिर यहाँ से आप बाय करेंगे। M5 में M15 की कैंडल या M30 या H1 की कैंडल की क्लोजिंग नीचे मसला नहीं है। जब ये दिल्ली की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगी, तो फिर ये बाय के लिए वैलिड नहीं है, आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते। तो अब चलते हैं इंगल्फिंग सेल की तरफ। वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़े जोन को कैसे छोटे जोन में मार्क करना होता है। जी, तो फ्रेंड जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पर आप डेली कैंडल की के इस जोन को मार्क करते हैं। तो अब इसको छोटा कैसे करना है, H4 में जाते हैं। तो H4 में हमें कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आ रहा है। तो इसको हम मज़ीद जाकर इसको मार्क कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर कोशिश करनी है, यहाँ पर अगर आपको कोई इंगल्फिंग सेल मिले वो मार्क नहीं करनी। अगर आप इमेजिन करें यहाँ पर एक इंगल्फिंग सेल है और ये भी एक इंगल्फिंग सेल है, तो आपने नीचे वाली को नहीं करना, ऊपर वाली को करना है। इस बात का ख्याल रखें। लेकिन अभी इस सिनारियो में इधर एक इंगल्फिंग सेल सिर्फ एक ही है ये, तो आपने ये ऊपर वाली को मार्क करना है। जी, तो फ्रेंड जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरह आपने फिर H4 में मार्क कर लेना है। अब हम चलते हैं H1 में। जी, तो फ्रेंड आपको ये देखें, इसमें ये नज़ारा नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको इस तरह का। तो अब ये दो हैं, जैसे मैंने पीछे पीछे आपको बताया है। अब ये एक इंगल्फिंग सेल है और एक इंगल्फिंग सेल आपको ये नज़र आ रही है। तो आपने इस ऊपर वाली को मार्क करना है, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। जी, तो फ्रेंड जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने H1 में मार्क कर दिया है। तो अब ये जोन तकरीबन जो है 15 पिप्स का ये जोन बन गया है। तो एक 100 पिप्स का जोन 15 पिप्स का बन गया है। तो इस तरह आप इस जोन को, बड़े जोन को छोटे जोन में मार्क कर सकते हैं।
जी तो फ्रेंड एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब ये डेली की कैंडल, ये डेली का जोन है, तो डेली की कैंडल जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो ये सेल की एंट्री फिर यहाँ पर लेना वैलिड नहीं होगा। जब डेली की कैंडल नहीं, H1 या छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी टाइम फ्रेम ऊपर क्लोजिंग देता रहे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जब डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो यहाँ पे आप सेल की एंट्री फिर नहीं ले सकते। जी तो फ्रेंड मैंने ये एक जोन मार्क किया है H4 में, तो इसको आप जाकर प्रिसाइज कीजिएगा, छोटा इसको कीजिएगा छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इसलिए मार्क किया है कि जब ये H4 का जोन है, तो जब H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी तो फिर यहाँ से आप बाय नहीं कर सकते। तो एक और बात मैंने क्लियर करनी थी इंगल्फिंग फेल की, जब आप को सिंपल इंगल्फिंग सेल फेल मिलेगी, जब सिंपल इंगल्फिंग सेल जो है वो फेल हो जाएगी तो आप रीटेस्ट पर बाय की एंट्री देखेंगे। और जब जो होती है इंगल्फिंग बाय फेल हो जाएगी तो फिर आप सेल की एंट्री देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और मिसाल दिखाता हूँ। जैसा कि ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये एक इंगल्फिंग बाय थी, यहाँ पर इसको फेल कर दिया, रीटेस्ट किया और यहाँ से आप इसकी कंफर्मेशन के साथ सेल की एंट्री देखनी थी। तो ये थे कि यहाँ पर सेल हुआ भी है। तो ये था आज का टॉपिक। तो मज़ीद अगले कंफर्मेशन का टॉपिक है ABC इंगल्फिंग प्लस इंगल्फिंग, वो क्या होती है उसके लिए तैयार रहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसमें आपको मज़ीद सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक में जो भी चीज़ आपकी राय गई होगी तो उससे मुतल्लिक इस काइंडली इस जो वीडियो है इसको लाइक किया करें। इसका बहुत मेहनत होती है बनाने में, और जो भी आपके सवाल आते हैं वो आप जब ग्रुप ओपन किया जाता है वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मेरा ग्रुप ज्वाइन करें जो नए फ्रेंड्स देख रहे हैं इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ वहाँ पर आपके सवालात के जवाबात भी आपको दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत से सवालों के जवाबात आपको आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मुकम्मल हर टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी, और जब तक आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती उस वक्त तक वीडियो अपलोड करने का सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, बहुत अहम टॉपिक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ग्रुप ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।